सदियों पुरानी बात है। चंदन घाटी के किनारे बसे एक छोटे से गांव चंदनपुर में श्याम नाम का एक बेहद परिश्रमी लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में उसके अलावा केवल उसकी बीमार माँ कौशल्या थी। श्याम सूरज उगने से पहले ही उठ जाता और अपनी कुल्हाड़ी लेकर घने जंगलों की तरफ निकल पड़ता था। वह दिन भर भारी भरकम लकड़ियां काटता, अपना पसीना बहाता, लेकिन एक अजीब सी बदकिस्मती उसके साथ जुड़ी थी। वह जब भी अच्छी लकड़ियां काट कर बाजार ले जाने के लिए रखता, रात भर में या तो उनमें दीमक लग जाती या वे अंदर से पूरी तरह खोखली होकर सड़ जाती थीं। इस रहस्यमय घटना ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। हे प्रभु, आखिर मेरे भाग्य में ऐसा कौन सा श्राप लिखा है? मैं इतनी ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, जंगल के सबसे मजबूत पेड़ छांट कर लाता हूँ, फिर भी मेरी लकड़ियां रातों रात कैसे राख बन जाती हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा दुर्भाग्य है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। लकड़ियों के इस लगातार नुकसान के साथ साथ श्याम के जीवन पर एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसकी वृद्ध माँ कौशल्या की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। श्याम अपनी सूखी रोटियों में से भी पैसे बचाकर उनकी दवा दारू पर खर्च कर रहा था, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा था। माँ, अब बहुत हो गया। आप जल्दी से अपना शॉल ओढ़ लीजिए। मैं आपको आज ही गांव के सबसे बड़े और अनुभवी वैद्य जी के पास ले जाऊंगा। नहीं मेरे लाल, मुझे कहीं नहीं जाना। तू खामखा परेशान हो रहा है। बस जंगल से कोई जड़ी बूटी लाकर काढ़ा बना दे। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? वैद्य जी जब तक आपकी बीमारी को समझेंगे नहीं, आपकी नाड़ी नहीं टटोलेंगे, तो वो सही दवा कैसे देंगे? आपको मेरे साथ उस दवाखाने तक चलना ही होगा। मेरी बात मान ले श्याम, मैंने मना कर दिया ना। घर की हालत मुझसे छुपी नहीं है। 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं और तू मेरी इस ढलती उम्र पर अपनी कमाई लुटा रहा है। लकड़ियों का व्यापार वैसे ही चौपट हो रखा है, फिर ये फालतू का खर्च क्यों? अपनी बूढ़ी और बीमार माँ की ये हताश कर देने वाली बातें सुनकर श्याम का गला रुंध गया। उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को छुपाते हुए बहुत ही प्रेम और शांति से जवाब दिया। माँ, मेरे लिए दुनिया में आपसे बढ़कर कोई भगवान नहीं है। आपकी सेवा करना, आपको इस दर्द से बाहर निकालना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है बेटा। तू एक काम कर, खुद ही जाकर वैद्य जी से कोई सस्ती सी पुड़िया ले आ। मुझे वहां तक मत ले जा। माँ की जिद के आगे अंततः श्याम को झुकना पड़ा।